नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो चुकी है, लेकिन इसी को लेकर कुछ राजनीतिक जो नेता हैं उनके बयान भी शुरू हो चुके हैं। समाजवादी के कद्दावर नेता, मंत्री रहे और सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब का ये कहना है कि ज्ञानवापी पर कब्जा हम सहन नहीं करेंगे। यानी कि अगर ज्ञानवापी पर ताला लगा तो आप समझ लीजिए कि कुर्बानियां होंगी। इसी पर मुस्लिम समुदाय से बातचीत करने में इसलिए आया हूं क्योंकि ज्ञानवापी का जो मामला है वो मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय और कोर्ट कमिश्नर के साथ कोर्ट में चल रहा है। यानी कि 3 दिन सर्वे हुआ और कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। लेकिन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो चुकी है, लेकिन इसी को लेकर कुछ राजनीतिक जो नेता हैं उनके बयान भी शुरू हो चुके हैं। समाजवादी के कद्दावर नेता, मंत्री रहे और सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब का ये कहना है कि ज्ञानवापी पर कब्जा हम सहन नहीं करेंगे। यानी कि अगर ज्ञानवापी पर ताला लगा तो आप समझ लीजिए कि कुर्बानियां होंगी। इसी पर मुस्लिम समुदाय से बातचीत करने में इसलिए आया हूं क्योंकि ज्ञानवापी का जो मामला है वो मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय और कोर्ट कमिश्नर के साथ कोर्ट में चल रहा है। यानी कि 3 दिन सर्वे हुआ और कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब के बयान पर आखिर मुसलमान क्या सोचता है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा? अब्दुल अंसार। अंसार साहब, क्या कहेंगे? शफीकुर रहमान बर्क साहब ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी पर कब्जा हम सहन नहीं करेंगे, कुर्बानियां हो जाएंगी अगर ज्ञानवापी पर ताला लगा। कुर्बानियां हो जाएंगे और सहन नहीं किया जाएगा। और ये तो जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। इससे वो एक जमाने का वजू खाना था और उसमें फुआरा था। वो नहीं, आप वजू खाना कह रहे हैं, आप फुआरा कह रहे हैं। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वह शिवलिंग है। हालांकि सवाल सुनिए, हालांकि दोनों पक्ष की बात हम रख रहे हैं, कैमरा सामने चल रहा है, दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की भी कर रहा हूं, हिंदू पक्ष की भी कर रहा हूं, लेकिन मामला कोर्ट में है। तो क्या कोर्ट के आदेश का, कोर्ट की रिपोर्ट का शफीकुर रहमान बर्क साहब को या फिर और जो लोग हैं उनको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, इस तरीके के भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए? आप क्या समझते हैं? भड़काऊ भाषण का ये तो एक भड़काऊ हुकूमत ने किया जो कोर्ट का, इससे कोई इसकी पहले नहीं था। ये आज कौन पैदा हो गया नया शिवलिंग? कैसे ये हो गया? ये तो मैं भी कह रहा हूँ, कैसे हो गया? बाबूजी, क्या नाम है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब, अरे वाह, आपसे मिलकर तो बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे? कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब जो कद्दावर नेता हैं, लगातार सांसद रहे हैं, बड़े समाजवादी के लीडर हैं, उनका ये कहना है कि कब्जा सहन नहीं किया जाएगा, कुर्बानियां हो जाएंगी। क्या लगता है, जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो ऐसे कद्दावर नेता को जो पूरा लीड करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लीडिंग है उनके पास, क्या लगता है कि उनको ऐसा बयान देना चाहिए जिससे कि कोई आपसी उन्माद बढ़े, आपसी उन्माद पैदा हो? देखिए, आप लोग, पहली बात तो ये कि आप आर चैनल से हैं, आर भारत से, हेडलाइंस इंडिया से। अच्छा, पहली बात तो जो मामले में आप लोग को चलाना चाहिए वो आप लोग नहीं चलाते हैं। अभी महंगाई के बारे में आपको चलाना चाहिए। आदमी कैसे जिंदा है यार, उसके बारे में सोचो ना। यहाँ पे जो लोग हैं इसके बारे में इनसे पूछो कि आपको कै टाइम का खाना मिलता है, आप कितना कमा लेते हो। और ये तो आपको सरकार में जा करके सरकार के जो वो पत्रकार लोग हैं और या जो प्रवक्ता लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आज चैनल पे इसी में बैठ करके और खाली बोलते हैं, मजा लेते हैं। गरीब बेचारे कैसे यार वो पेट पाल लें, कैसे? क्या आपका तो पेट क्या लग रहा है आपको? क्या महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद का मामला लाया जा रहा है? हाँ, बस ये एकदम सही बात आप बोले। ये खाली जितनी महंगाई अभी चल रहा है ना, इसको सब एक तरफ करने के लिए ये सारा मुद्दा चल रहा है। हर जगह हिंदू मुस्लिम हर जगह जो है तो चल रहा है। कलाम साहब, एक बड़ी बात ये भी तो है, ओवैसी साहब हैं, महंगाई है, ठीक है, ओवैसी साहब को महंगाई पर बात करनी चाहिए। ओवैसी साहब क्यों जाते हैं औरंगजेब की इस मूवमेंट पे? ये जो, हाँ बिल्कुल, ये जो वक्त चल रहा है, ये ओवैसी साहब जाते हैं, उनके भाई जाते हैं, औरंगजेब जी की जो मजार है उस पर फूल चढ़ाते हैं। हाँ, देखिए, वो औरंगजेब के मजार पे जाकर के अगर फूल चढ़ा दिए तो क्या हुआ? आपके जितना भी देवती देवता हैं,
कितना पूजा करने जा रहे हैं आप लोग? दिखाते हैं उनको, उनको पूछते हैं कि आप देवती देवा का पूजा अभी जो है तो करने क्यों जा रहे हैं? आप इसके बारे में नहीं बोलते। अगर अकबर जो है एक जगह भी अगर चले गए वो दर्शन, ओवैसी साहब अगर मुस्लिम के लिए बोलते, वो एक ही नेता है ना हिंदुस्तान में, और तो कोई बोलने वाला नहीं है। ओवैसी मुस्लिमों के लीडर नजर आ रहे हैं। नहीं, एक मिनट, जैसे मुस्लिम का लीडर कौन है आप बता दीजिए? हिंदुस्तान में वो है क्या कोई? अगर अखिलेश यादव को नहीं मानते, अगर ओवैसी बोलते हैं तो उनके खिलाफ आप लोग वारंट क्यों नहीं निकालते? अगर वो गलत बोलते हैं, ओवैसी जो भी बोलता है वो एकदम सही बोलता है, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। चाहे कोई भी प्रवक्ता हो या एंकर हो, किसी के पास उसका जवाब नहीं है, इसलिए वो इतना बोलता है। और अगर कोई आदमी बोल देता है, अभी उसके ऊपर 10 FIR लगेगा। देख लीजिए आजम खान के ऊपर, देख लीजिए कितना 88 89 में फिर फंसे हुए हैं। ओवैसी के ऊपर क्यों नहीं लगता? क्या लग रहा है ओवैसी के ऊपर क्यों नहीं लगता? आप क्या सोचते हैं इस चीज? उसके पास वो सही बात बोलता है, मुसलमानों के लिए सही बात बोलता है, और वो उसके पास तालीम। मुसलमानों के लिए तो समाजवादी पार्टी भी खड़ी रहती है। समाजवादी पार्टी को आप नहीं देख रहे? बात करिए ना, आप समाजवादी पार्टी को जाने दीजिए। ओवैसी का बात कर रहे हैं तो ओवैसी का बात करिए, अभी समाज पार्टी का बात मत करिए। वो सही बात बोलते हैं, वो सच बात बोलते हैं, और सच बात का जो है उसका कार्ड किसी के पास नहीं है। इसी को लग रहा है कि ओवैसी जी जो कह रहे हैं कि वहाँ पर फाउंटेन है, वहाँ पर झरना है, आप उसको मान रहे हैं? तो वहाँ पे तो था ही। अरे यार, हम लोगों का उम्र कितना होगा बता दीजिए ना? मेरा उम्र इस समय 58 साल। ये उम्र लड़का के कितना होगा? 7-8 साल, 10 साल। इस समय से मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे फुवारा चल रहा था। इस समय से मैं वहाँ पे जाता था, वहाँ पे फुवारा चल रहा था। फुवारा पे, और ये बता देना, वहाँ पे अभी जो ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ उसके अंदर आप फुवारा चला के दिखाइए, तो जब से बाबरी मस्जिद में या किसी का भी शासन हुआ, या अखिलेश का हुआ, माया जी का हुआ, या तो ये भाजपा का सरकार हुआ, किसी के भी जो है हुकूमत में उसमें 25-50 बोरिया सिलमिट देने का भी जो है तो हक नहीं था। किसी को कोई भी उसमें मरम्मत कराने के लिए कोई मटेरियल भी नहीं था, नहीं दे रहे थे, एकदम पाबंदी था। तो जो चीज का आप इमारत, अगर आप एक इमारत ले लीजिए, उस इमारत को आप जो है रंग पुताई नहीं करेंगे, उसका सही नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा? तो खराब हो जाएगा ना। जो ऑर्डर देंगे वही होगा। कोर्ट का फैसला मानने हैं? क्या मानेंगे आप कोर्ट का फैसला का? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, चाहे वो मस्जिद घोषित करें, चाहे कोर्ट कहे कि मंदिर है, वो तो साक्ष्यों के ऊपर तो मीडिया तो रह के चिल्ला रही है वहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग है, इतना मीडिया नहीं चिल्ला रही। मीडिया ये कह रही है, मुस्लिम उसी का पक्ष में तो बोल ही रहे हैं। चाहे मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ फाउंटेन है, हम क्या नहीं बोलेंगे? देखिए, आपकी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ। देखिए, कैमरा चल रहा है सामने, कैमरा सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरी बात सुनिए ना। मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि 2 पक्ष लगातार जो सर्वे में जा रहे थे, हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वो शिवलिंग है, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वहां पर फाउंटेन है। लेकिन बात यह है कि कोर्ट वहाँ पर आप वहाँ पर थे, ये इतना जमानत आप थे वहाँ पर, हम थे वहाँ पर, पुजगो वाले थे ना। कोर्ट ये तो कह रहे हैं, मान तो लोग ये भी तो कह रहे हैं वो पत्थर है बस। आपने कहा कोर्ट फैसला करेगा, आप कोर्ट को मान रहे हैं? जैसे हम लोग फैसले उसी का आधार पर क्या करें? कोर्ट का सम्मान करें। हाँ, तो हम चलिए मैं आपका सम्मान। अगर 5 घर में इतना शिवलिंग निकला हुआ है, वो सब कहाँ गए? मीडिया वाले कूड़े दान में फेंका रहा था सब, वो सब कहाँ गया? ये है, आप कोर्ट का सम्मान करते हैं, मैं आपसे बात करने आया हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर आदमी को कोर्ट का सम्मान, लेकिन सवाल तो सुनिए महाराज, लेकिन बात यह है कि शफीकुर रहमान साहब, जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं, बहुत उम्र दराज हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आज वो ये कहते हैं कि हम ज्ञानवापी को, यानी कि उस पर ताला नहीं लगने देंगे, ज्ञानवापी पर अगर कुछ होता है तो जाने कुर्बान हो जाएंगी। क्या लगता है कि शफीकुर रहमान बल्ख साहब, जो कि मुस्लिम समुदाय के इतने बड़े लीडर हैं, सुनिए लीडर हैं, उनको भी जिस तरीके से आप इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का, क्या उनको इंतजार करना चाहिए था? कोर्ट की रिपोर्ट आखिर आई क्या किया जाए? हम लोग क्या किया जाए? सब तो उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सब लोग है, जो उन लोग कहेगा हम लोग मानना पड़ेगा। क्या लग रहा है सरकार करवा रही है? भैया सरकार, अरे मीडिया तो चिल्ला रही है, अरे काने पक गई, काने सुन के क्या किया जाए? हम लोग कुछ बोलेंगे थाने पे चलो,
तुमने ये बोल दिया, नारा लगा दिया, उन लोग हर हर महादेव कर रहे, पूरे चौक में तो कोई नहीं जा रहा है। हम लोग जाकर तेरे चिल्ला देंगे, हम मन्ना नारे तक भी तो चलो भैया थाने पे चलो तुम पहले। ये क्या है, मुसलमान डर गई है। यानी मुसलमानों को डराया जा रहा है क्या सरकार? क्या है ये, क्या है? अब हिंदू मुसलमान का बस्ती में आए तो चिल्ला ही रहे ना आप लोग। हम लोग क्या किया जाए, हम लोग डरे हुए हैं। नहीं, मैं तो आपकी देखिए, मैं तो आपकी बात लेने आया हूँ, मैं आप लोगों की बात करने आया हूँ, आप लोगों की बात लेने आया हूँ। ये के जमाने में लोग कहाँ थे? फुहारा है वो फुहारा रहेगा। और क्या है, देख के तो हर जगह शिवलिंग मिलेगा। लेकिन क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए भाई साहब? हाँ, कोर्ट के फैसले का इंतजार देखना नाम है चाहिए। हमारा नाम शमशेर अली है। शेर भाई, क्या लग रहा है कोर्ट के फैसले का, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, क्या मुस्लिम समुदाय या फिर हिंदू समुदाय उसको वो हमारे पक्ष में है। कोर्ट की इज्जत करेंगे, वो हमारे पक्ष में रहना चाहिए, वो जान लीजिए। कोर्ट के फैसले का स्वागत। दादा, आपका क्या नाम है? इधर आइए तनिक आवाज। हाफिज जी है। हाफिज जी? हाँ हाफिज जी? हाँ जी हाँ। हाफिज जी क्या कहेंगे? मोहम्मद इसराइल हाफिज जी। मोहम्मद इसराइल हाफिज जी, सवाल ये है कि पूरा मामला कोर्ट में है, मुसलमान भी सुन रहा है, हिंदू भी सुन रहा है, और दोनों पक्ष सर्वे में भी गए हैं। दोनों पक्ष कमिश्नर के साथ नीचे गए, तहखानों के दरवाजे खोले गए। लेकिन सवाल ये है कि शफीकुर रहमान बर्क जो इतने बड़े सांसद हैं, कद्दावर नेता है, मुस्लिम उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन उनका ये कहना कि अगर ज्ञानवापी पर कुछ किया गया तो कत्लेआम हो जाएगा, कुर्बानियां होंगी। क्या उनको इंतजार करना चाहिए कोर्ट का? हाँ, कोर्ट का तो इंतजार करना चाहिए, लेकिन कोर्ट अगर फैसला गलत देगी तो उसको नहीं माना जाएगा। हम शफीकुर रहमान के साथ हैं। शफीकुर रहमान साथ है हाँ। अगर कोर्ट फैसला गलत देगी नहीं माना जाएगा। जब वहाँ निकली नहीं रहा है, आपने सर्वे किया ना, या आपने किया या आपकी मीडिया किया, अदालत किया ना सर्वे करने के बाद कहीं निकला नहीं। पहले कह रहे मिंबर के नीचे, वहाँ नहीं निकला। अब कह रहे कि जानबाजी में, तो वहाँ नहीं निकला। गौरी सिंगार में नहीं निकला। अब कह रहे कि लेकिन जो फाउंटेन आप बता रहे हो उसको तो हिंदू पक्ष अपना शिवलिंग बता रहा है। अरे तो शिवलिंग तो पूछे क्या, शिव जी मुसलमान थे? शिव जी का नूनी कहीं कटा तो उसमें छेदा था। शिव जी से ये पूछिए, एक मिनट, किसी हिंदू से पूछिए या किसी पुजारी से पूछिए, मुझे आप ले चलिए, मैं बात कर दूं सुप्रीम कोर्ट से। कह रहे हैं मुख जो है, जो नंदी का मुख होता है वो शिवलिंग की तरफ है। हर जगह नंदी का मुख, पूरे संसार में अगर कहीं पर भी आप शिवलिंग नंदी को देखेंगे तो उसका मुख शिवलिंग की तरफ ही होगा। नंदी का मुख मैं देखा था कि इस साइड था, अब नंदी का मुंह इस साइड कर दिया। यानी नंदी का मुंह ही घुमा दिया। हाँ, मैं देखा था इधर था। नंदी इतनी बड़ी थी, सफेद रंग की। गए अंदर नमाज पढ़ने? अरे अभी 10 दिन पहले गए थे। 10 दिन पहले? हाँ, तब देखा इधर का मुंह है। तो ये मुंह किसने घुमा दिया नंदी का? अरे जो कॉरिडोर करवाए, आप घुमाएंगे, कौन घुमाएगा? अच्छा, हाँ, ये जो एक मिनट, ये जो कॉरिडोर बनवाए तो ये घुमाएंगे, आप कौन घुमाएंगे? यानी आप कह रहे हैं कि नंदी का मुंह ही घुमा दिया? बिल्कुल घुमा दिया। वाह वाह। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? नहीं बोलेंगे। भैया आप क्या कहेंगे? आइए, युवा हैं, इधर आइए आप। देखिए, पहला सवाल तो ये है। हाँ, जी हमको दीजिए, हमको। नहीं, आपको क्या लगता है, आप मीडिया वालों को क्या लगता है बताइए? हमें तो ये लगता है कि कोर्ट में रिपोर्ट है। कोर्ट में आज रिपोर्ट चली गई, 3 दिन का सर्वे हुआ, जो भी होगा कोर्ट सर्वे करे, कोर्ट डिसीजन लेगा। कोर्ट अपनी जगह, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे क्या लगेगा? नहीं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो कोर्ट का इंतजार कर रहे तो आप बताइए ना, आप लोग इतना चिल्ला रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हम तो कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम की भी बात कर रहे हैं, हिंदू की भी बात कर रहे हैं। हिंदू कह रहा है शिवलिंग है, मुस्लिम ये कह रहा है वहाँ पर झरना है, फाउंटेन है। आप एक हिंदू है, ठीक है, आप हिंदू है ना, आप बताइए। नहीं, मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है, कभी शिवलिंग को बीच में डिवाइडर या क्रॉस देखे आपने? देखा? जांच का विषय है। जांच कभी आप बताइए ना। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन 3 दिन का सर्वे हुआ है, वो जांच का विषय है। क्या आपको जांच रिपोर्ट पर यकीन है? हमारी बात मानिए, पहले बाहर दीवार में सिंगार गौरी, बात समझिएगा, फिर मूर्ति कलश में है, ठीक है, फिर दीवार के अंदर है, तहखाने में। बताइए कहाँ कहाँ, आप ये बताइए, एक सही बताइए ना। आपको आप नहीं बता पाएंगे, आप बताइए। नहीं, हाँ, आप बताइए सही है वो? आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो तो देखिए मेरी बात सुनिए। मेरा लगना ना लगना, मेरे लगने से ना हिंदू पक्ष मानेगा। सुनिए दादा, आप अपना नाम बताइए। क्या हम नाम सब बताएंगे? नहीं, नाम सब पहले नाम तो सब बता दे रहे, नाम तो हमारी बात सुनिए। अरे आपका नाम नहीं। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने से
अगर मैं कहता हूं कि वो शिवलिंग है तो हिंदू पक्ष नहीं मानेगा। अगर मैं कहता हूं कि वहाँ फाउंटेन है, ओवैसी आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो मुस्लिम पक्ष नहीं मानेगा है? नहीं, वो वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने से अब ये कोर्ट ने फैसला है, ठीक है, मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया, ये क्या मैटर है बताइए। आपने सर्वे किया शिवलिंग का? नहीं किया ना। आपने ताला लगा दिया, ठीक है, सर्वे नहीं हुआ, मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, ये क्या तरीका है? देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। आपको समझना चाहिए ना, पहले जांच का विषय है, जांच कराते, 4 आदमी को बुलाते, जो जांच में था आपने ताला बंद करवाते, ये क्या तरीका? अभी वहाँ पेपर पहुंचा भी नहीं, ताला लग गया, ये क्या तरीका है? आपको भी पता है ना कि जब ताला लगता है दोनों आदमी को मालूम होता है, एक को पता नहीं, एक ताला लगवा दिया, तो क्या मैटर इसका? आप बताइए। जो 9 ताले लगे हैं, जो सिक्योरिटी वहाँ पे हाई करी गई है, हाँ, उनको कहना कि हमको पता नहीं, बात समझिए। मुस्लिम बच्चे कहना हमको पता नहीं, ये ताला लगवा दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये भी तो कहा है कि मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा। मुस्लिम पक्ष जाए, नमाज पढ़े, लेकिन जहां पर विवाद है, आप कह रहे हैं फाउंटेन है और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पे शिवलिंग है, वहां पर उस पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी से बंद कर दिया गया है। और मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? आप लोग बोलिए कि नहीं, अभी जांच का विषय, आप मीडिया वाले नहीं। बिल्कुल, मैं आप भाई, कैमरा चल रहा है, सुनिए, बिल्कुल मैं लगातार कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है। दोनों पक्ष की रिपोर्ट कोर्ट में पेश है, दोनों पक्ष की रिपोर्ट पर जांच होगी, उस पर सुनवाई कोर्ट करेगा। लेकिन हाँ, सुनवाई कोर्ट करेगा ना, पूरी मीडिया ने छाप दिया, ये है, ये मीडिया होता कौन इतना तुल देने वाला? सरकार तुल देगा, कोर्ट तुल देगा, आप देंगे? मीडिया तो बिक चुकी है, तो अपनी जगह है। आप सही बोल रहे ना, हम आपसे पूछ रहे आखिर आपको क्या लग रहा है? वो मेरा तो बिल्कुल ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। मेरा आइए, हाँ, शिवलिंग होता आप पे भाई, अगर शिवलिंग होता तो जमाने से मुसलमान नमाज पढ़ रहे, क्या वो होता? आप बताइए, क्या होता वो? आप बताइए, होता? आप बताइए, होता? तो जांच का विषय है। फिर आप कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं? क्या करते हैं? भरोसा का सम्मान करते। इसका क्या मतलब है कि मुसलमान की हर चीज लूटते जाए, हम सम्मान करते जाए? हमारा भी तो कोई श्रद्धा है, हमारा भी आसरा है, हम आपके आसरे में सब दे दे? ऐसा नहीं होता है ना। जो चीज संविधान के खिलाफ बन चुकी है कि 1949 में कि इसको तोड़ा नहीं जाएगा, जो चीज जहाँ चाहे मंदिर, मस्जिद, दरगाह है, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, तो छेड़ना क्यों है? ये कह रहे हैं उसको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक जांच हुई, एक रिपोर्ट दर्ज की गई। मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ, मैं सवाल वो पूछ रहा हूँ कि क्या अगर ओवैसी साहब कहते हैं, क्या हिंदू धर्म के कुछ नेता आते हैं सामने कुछ कहते हैं, क्या शफीकुर रहमान बर्क साहब के इस बयान पर, जैसे कि उन्होंने आज कहा कुर्बानियां होंगी, दिक्कतें हो जाएंगी, क्या उनको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का? शफीकुर रहमान बर्क साहब को क्या लगता है कि इससे आपसी उन्माद बढ़ेगा? जी, करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके कमीशन ने जितनी भी इंक्वायरी यहाँ पे की, क्यों अजय मिश्रा को हटाया गया? क्यों हटाया गया? आप हमको बताइए। क्या लगता है अजय मिश्रा गलत कर रहे हैं? अजय मिश्रा को क्यों हटाया गया? आप हमको बताइए। उन्होंने तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। आज अजय मिश्रा से ही मैंने बात किया। उन्होंने कहा मैंने तो सिर्फ 10%। ये हमको बताइए, आप हमको ये बताइए कि कोर्ट ने अजय मिश्रा को क्यों हटाया? आपको लगता है अजय मिश्रा गलत गलत, 100% गलत। तो अब तो विश्वास हो गया, अजय मिश्रा को हटा दिया, अब इन पे विशाल सिंह पर आपको विश्वास है? नहीं, विशाल सिंह तो अभी आए हैं। नहीं, विशाल सिंह ने तो 90%, जो देखिए मेरी बात सुनिए, 90% अंदर अगर कोई गया है तो अगर से आप कमीशन या जांच की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा कि अजय मिश्रा को क्यों हटाया गया? आपने आपत्ति लगाई, आप अंदर सर्वे किए, बाहर आके कहते कि बाबा आ गए। कहाँ से बाबा आ गए? आप बताइए, कहाँ से बाबा? सर्वे तो विशाल सिंह की अंदर का जो सर्वे है वो तो विशाल सिंह की रिपोर्ट ने जो भी फैसला किया, जिन लोगों को भी लगाया, उन लोगों ने जो भी काम किया वहाँ पर, सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब गोपनीय कोई बात था तो अजय मिश्रा आए बाहर, उनके साथ भी लोग आए, मीडिया को क्यों बताया कि वहाँ बाबा आ गए? नहीं, अजय मिश्रा ने नहीं बताया। ये तो जो लोग वहाँ गए थे, ये जो दो पक्ष गए थे, हिंदू लोग भी गए थे, मुस्लिम लोग भी गए थे, दोनों ने जो याचिका डाली। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अजमेर शरीफ में चल जाइए, वहाँ तालाब है, वहाँ भी लोग वजू बनाते हैं। आप दिल्ली में जामा मस्जिद में चल जाइए, वहाँ भी तालाब है, वहाँ भी लोग वजू बनाते हैं, वहाँ भी तो उस सब जगह जो है कि पूरा शिवलिंग निकल जाएगा। हिंदू पक्ष तो दावा कर रहा है कि शिवलिंग। अरे दावा करने से क्या होता है सर? क्या लग रहा है, कोर्ट का इंतजार करना? देखिए हमारे मकान में चलिए शिवलिंग है, आप जांच करेंगे? चलिए कराइए।
पूरे लल्लापुरा में शिवलिंग है, मैं कह रहा हूँ। चलिए, लेकिन कह रहे हैं आपका मकान औरंगजेब ने थोड़ी बनाया है। औरंगजेब का बात मत करिए। औरंगजेब तो अपना टोपी बीन बीन के तो वो अपना काम करता था। आप उसकी मिसाल, आप इतिहास पढ़िए, इतिहास पे जाइए। आप की दावा कर रहे हैं ना कि यहाँ शिवलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, हम लोग भी उसमें नमाज अदा किए हैं, हम लोग भी नमाज पढ़ने गए हैं। यानी आप गए हैं अंदर? अंदर बिल्कुल गए हैं। हमारी उम्र हो गई 40 साल की, क्या कभी हम लोग ज्ञानवापी नहीं गए हैं? एकदम गलत है सर, एकदम। हमको कोर्ट पे भरोसा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लोग जो गंगा जमुना की तहजीब बिगाड़ना चाहते हैं, ये सवाल वही है। देखिए भाई, मेरा सवाल वही है, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना है। कमीशन का, आप ही के कमीशन के लोग गए। आज जो है कि अजय मिश्रा को हटा दिया कोर्ट ने, गलत थे तभी ने हटाया। आप लोग बाहर आगे हौरा कर रहे कि बाबा आ गए आए, गलत लोगों से बातचीत करते हैं। और कौन है भाई, बोले। हाँ, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार में भाई साहब सच बोलना, हकीकत बोलना बगावत है। यानी सरकार सही नहीं चल रही। इस सरकार में जब से आई है ना, इस सरकार में सच और हक बोलना बगावत है। इस वक्त सिर्फ महंगाई के बारे में, कुछ धंधा के बारे में कोई बात नहीं है। जनता को रुके नेताजी, जनता को उलझा रही इसमें, हिंदू मुसलमान में, मस्जिद और मंदिर में उलझा रही है। जनता का कोई दिमाग और सोचता नहीं जाना चाहिए इस तरफ, मंदिर और मस्जिद की तरफ उलझाने लगी। मंदिर मस्जिद में उलझा दिया। बगावत ना करे हमारे खिलाफ, सरकारी सोच रही है, मंदिर मस्जिद में उलझा रही है, बगावत ना कर पाए, सड़क पर ना एक मत होइए। जैसे ये अंग्रेजों कर रहे थे, अंग्रेज देश की लड़ाई चल रही थी आजादी की, तो अंग्रेज भी यही काम कर रहे थे। ये अंग्रेज के दलाल चम्मच है, कल छुला नहीं चम्मच है, कल छुला है। ये कर रहे हैं। कौन है? ये बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं। इन पार्टी बना के ये कर रहे हैं। जनता का लड़ाते रहिए, जनता के भोले भाले जनता को लड़ाते रहिए, इनको अलग कर लिए। अगर ये एक हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ रोड पर आ जाएंगे। अच्छा, एक मकसद इनका ये है कि मस्जिद मंदिर कर 80 साल से नहीं। अभी आप लोग को ये नहीं मालूम कि औरंगजेब बनाया था कि अकबर बादशाह बनवाए थे? आपको तो ये नहीं मालूम है, उनको भी नहीं मालूम है। मालूम है कौन बनवाया था? कौन बनवाया था? आपको नहीं मालूम है, उस सबको भी नहीं मालूम है कि अकबर में बनवाया था कि आप बनारसी बाबा को जानते हैं? मस्जिद था ना, तो ये अकबर बादशाह ने दिन दहाई चलाया था, अपना दिन चलाया था। यही बनारस के बाबा जो हैं महुआ डी, उन्हें विरोध किया था। मस्जिद था तब ने विरोध किया, उसके बाद अकबर औरंगजेब बादशाह हैं। ये मालूम नहीं है, अकबर बादशाह ने तुड़वाया औरंगजेब का नाम जायज। हाँ, अकबर बादशाह ने। सुनिए, एक बात और बता दे, मस्जिद जो बनती है 1 इंच जमीन नाजायज जमीन पर नहीं पड़ता। यही सवाल मैंने कई मौलानाओं से बात करी। मैंने सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो आप हमारी बात, मेरी बात तो सुनिए। मेरा सवाल यही है, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कई मुस्लिम जो बड़े लीडर होते हैं, कई स्कॉलर का इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत करी। हर मुस्लिम नेता ने या फिर हर मुस्लिम स्कॉलर ने, हर मुस्लिम मौलाना ने मुझसे यही बताया कि या तो जमीन अपनी खुद से दान दी गई हो या फिर अपने पैसे से वो जमीन खरीदी गई हो, तब वहां पर नमाज अता करते हैं। मुलायम सिंह ने कॉलोनी दिया हुआ, ये मायावती आई तो दिए। जब रजिस्ट्री होती है, सुन लीजिए भाई साहब, आप जान रहे हैं, इतना आपको नॉलेज है, आप जानकारी है। कॉलोनी जब फ्री में देती है सरकार, चाहे मुसलमान को देती है चाहे हिंदू को देती है, किसी जात पात नहीं देखती है। उसमें जब मस्जिद का जमीन देता है तो उसी को मुसलमान जाता है कि ठीक है आप फ्री हमको दे रहे हैं, हम रह लेंगे। मस्जिद जो दे रहे हैं जमीन मस्जिद के लिए, उसका आप सरकार रजिस्ट्री करे, जो भी पैसा लेकर रजिस्ट्री करे, यानी पैसा दिया जाएगा। तो ऐसा कैसा कर देगा वो जितना जानकार आदमी? औरंगजेब के बारे में आप लोग जानते हैं। सिर्फ ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जब लोन लिया जाता है, लोन की बात कर रहे हैं, जब सरकारी विदेशी जब मदद भेजते हैं मुस्लिम मुल्क, तो मोदी जी का हम तो कुछ बोल नहीं रहे,
विदेशी मुल्क, मुस्लिम मुल्क, आपको लग रहा है कि सरकार जो है वो ज्ञान भटका यही है मेन मुद्दा, यही ध्यान भटका रही है। बस जनता रोड पर ना होए, हिंदू मुसलमान एक ना हो पाए, रोड पर आएगा तो हमारा विरोध करेगा। महंगाई इस कदर बढ़ रहा है, लंका में देखेंगे नहीं, लंका में देखेंगे नहीं आप तो जूता खाएंगे, इसी तरह जूता खाएंगे, जैसे लंका की तरह जूता जब खाएंगे तब इसीलिए कर रहे हैं कि इतना करिए कि एक ना हो पाए। जिस दिन हिंदू मुसलमान, मैं लल्लापुरा में हूँ, वाराणसी काशी के लल्लापुरा में हूँ। जनता से बातचीत करने आया था कि जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई है, आखिर उस पर जैसे कि रहमान उर्फ बर्क साहब का जो बयान आया है, उसको आखिर आम आदमी और मुस्लिम समुदाय कैसे देख रहा है। तो जनता ने अपनी राय रखी, खासकर मुस्लिम समुदाय ने अपनी राय रखी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए काशी बनारस लल्लापुरा से।